हरे कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है सर्वप्रिय और आज मैं 27वां एपिसोड श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्य है गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद, जिनके आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा के माध्यम से हम ये सब अध्ययन कर पा रहे हैं। पहले पढ़ूंगा फिर समझाने का प्रयास करूंगा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, भूमिका, पृष्ठ संख्या 18, आखिरी श्लोक। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। श्रीमद् भगवद गीता में आने वाले 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के धाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है। मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा, न ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। पहले यही का समझाता हूँ दोस्तों। संस्कृत में ईश्वर ने जो हमें बताया है, समझाया है। मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा, न ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। इसका अर्थ है कि जैसा कि हम लोग देखते हैं, हमें सब कुछ यहाँ पर अभी तक उतना ही देख पा रहे हैं जितना कि हम लोगों ने आज तक बचपन से लेकर देखा है। हमारा दायरा, हमारी बहुत ही छोटी लिमिट है हमारी। लेकिन ईश्वर का जो धाम है, जो आकाश है, वो इस आकाश से कई गुना बेहतर है। वहाँ पर किसी बिजली की, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि स्वयं ईश्वर द्वारा वह जो जगत है वो प्रकाशित है। कुछ लोगों को ये बड़ी अटपटी सी बातें लगती हैं, क्योंकि वो सिर्फ इतना ही देख पा रहे हैं जितना उनकी लिमिट है। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। ये सब अनुभव है। जिन लोगों ने उनके दर्शन किए हैं, उस जगह के दर्शन किए हैं, वो यहाँ पर अवतरित होकर आए हैं। ईश्वर की आज्ञा से वो यहाँ आकर हमें ये सब अनुभव करके बताते हैं कि ईश्वर का धाम कैसा है, ताकि हम लोग भी ईश्वर के धाम की ओर वापस लौट सकें। तो ये एक तरीके से हमें हमारे अंधकार को दूर करने का एक प्रयास है। यह श्लोक उस शाश्वत आकाश यानी कि परमधाम का वर्णन प्रस्तुत करता है। निसंदेह हमें आकाश की भौतिक कल्पना है और हम सूर्य, चंद्र, तारे आदि के संबंध में सोचते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि शाश्वत आकाश में सूर्य, चंद्र, अग्नि या बिजली किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित है। हम अन्य लोकों तक पहुंचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के धाम को जानना कठिन नहीं है। यह धाम गोलोक कहा जाता है। ब्रह्म संहिता में इसका अति सुंदर वर्णन मिलता है। गोलोक एव निवसत्य खिलात्म भूतः। भगवान श्री कृष्ण अपने धाम गोलोक में नित्यवास करते हैं और फिर भी इस संसार से उन तक पहुंचा जा सकता है, और ऐसा करने के लिए वे अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं, जो उनका असली रूप है। जब वे इस रूप को प्रकट करते हैं तब हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका रूप कैसा है। ऐसे काल्पनिक चिंतन को निरुत्साहित करने के लिए ही वे अवतार लेते हैं और अपने श्याम सुंदर स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वे हमारे जैसे बनकर आते हैं और हमारे साथ मनुष्य रूप में खेलते कूदते हैं। लेकिन इस कारण हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे हमारी तरह हैं। वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण ही अपने वास्तविक स्वरूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जो उनके धाम में होने वाली लीलाओं की अनुकृतियाँ यानी कि प्रतिरूप होती हैं। दोस्तों, ये जो शाश्वत धाम है, जो ईश्वर का धाम है, वहाँ पर सूर्य, चांद, तारे ये सब की आवश्यकता नहीं होती। वे स्वयं, उनके अंदर से जो प्रकाश निकलता है उससे ये धाम प्रकाशित रहता है सदैव। वहाँ किसी बिजली की आवश्यकता नहीं होती। देखो, हम लोगों ने सूर्य, चांद, तारे, आकाश में ऊपर गर्दन उठाकर देखोगे तो इसके अलावा हम कुछ देख नहीं पाते हैं, और ये भी हम थोड़ा थोड़ा ही देख पाते हैं। और जितना देख पाते हैं, मनुष्य वहाँ तक पहुँचने की कोशिशों में भी जुट जाता है। चांद तक पहुँचूंगा, सूर्य तक पहुँचूंगा, तारे तक पहुँचूंगा, इस लोक तक पहुँचूंगा। जो जिस लोक तक वो सोच पा रहा है, देख पा रहा है, उतना ही वो पहुँचने की प्रयास करता है। लेकिन आज के समय से कई करोड़ों गुना मेंटल स्ट्रॉन्ग लोग थे पहले, जिन्होंने ईश्वर तक पहुँच गए हैं और उनको अनुभव करके यहाँ पर ईश्वर की आज्ञा से पुनः लौटकर हमें भी वहाँ तक पहुँचने का रास्ता, मार्गदर्शन किया है। हमें उनका अनुसरण करना चाहिए और उनका अनुसरण करने के बाद हमें वहाँ पहुँचने का पूरा प्रयास करना चाहिए। आगे इन्होंने ईश्वर के विषय में बताया है, क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित है।
हम अन्य लोगों तक पहुंचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि अभी बात हुई है। परमेश्वर के धाम जाना कोई कठिन बात नहीं है, थोड़ा कठिन प्रयास जरूर है वहां पहुंचने के लिए। ब्रह्म संहिता में इसका बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। भगवान अपने धाम गोलोक में नित्यवास करते हैं, ईश्वर अपने धाम में रहते हैं, फिर भी संसार से वहां तक पहुंचा जा सकता है, और ऐसा करने के लिए वे सच्चिदानंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं। लोग ईश्वर के विषय में अलग अलग तरह की धारणाएं बनाते हैं, कल्पनाएं करते हैं। उन कल्पनाओं से हमें दूर करने के लिए, असत्य से हमें सत्य की ओर ले जाने के लिए ईश्वर यहाँ पर अवतरित होते हैं। श्याम सुंदर रूप में, कृष्ण रूप में वो आकर हमारे साथ, हमारे जैसे दिखकर खेलते हैं, कूदते हैं, हमारे साथ जीवन का आनंद लेकर हमें मार्गदर्शन भी करते हैं कि हमें किस तरह जीवन के सफर को आगे लेकर चलना है। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ असुर योनि के लोग होते हैं जो उनकी हंसी उड़ाते हैं, उस दर्शन की हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वे हमारे जैसे बनकर आते हैं और हमारे साथ मनुष्य रूप में खेलते कूदते हैं। लेकिन इस कारण हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वो हमारी तरह हैं। वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण ही अपने वास्तविक रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जो उनके धाम में होने वाली लीलाओं के प्रतिरूप है। जिस तरह की लीलाएं उनके धाम में हमेशा चलती रहती हैं, उन लीलाओं का कुछ परसेंटेज वो यहाँ आकर भी हमें शो करते हैं। कि अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा आनंद देकर ये बता रहा हूँ कि ये भी असली आनंद होता है, तो ज़रा सोचो, अगर तुम मेरे धाम आओगे तो वहाँ पे परमानेंट ये आनंद आपको सदैव मिलता रहेगा। दोस्तों, मैं श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहा हूँ, उसमें जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे समझने को मिलता है कि लोग यहाँ पर संभोग को सबसे बड़ा आनंद मानते हैं, और ईश्वर के उस धाम में संभोग की कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि संभोग से भी बड़ा जो आनंद वहाँ पर लोगों को मिलता है ना, वो ईश्वर के दर्शन मात्र से मिल जाता है। उनके दर्शन करने के लिए लोग इतने उत्साहित रहते हैं कि उनको उनके आसपास इतनी सुंदरियाँ होती हैं कि वो उनसे संभोग करने के विषय में सोच भी नहीं पाते। तो ज़रा सोचिए वो क्या आनंद होगा। कभी आप लोगों ने ऐसा महसूस किया होगा, एक वाव मोमेंट आपकी लाइफ में आती है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आपके चेहरे पे इतनी खिलखिलाहट, इतनी मुस्कान होती है कि आपका हृदय, आपके तन मन बिल्कुल मुस्कुरा रहा होता है। जैसा वो एक क्षण आपको यहाँ पर हज़ारों दिनों के बाद, सौ दिनों के बाद मिलता है, ऐसा हर क्षण वहाँ पर आपको महसूस करने को मिलता है। उसे कहते हैं ईश्वर का गोलोक धाम, कृष्ण धाम। आगे पढ़ता हूँ दोस्तों। आध्यात्मिक आकाश की तेजोमय किरणें ब्रह्म ज्योति में असंख्य लोग तैर रहे हैं। यह ब्रह्म ज्योति परम धाम कृष्ण लोक से उद्भूत होती है, और आनंदमय तथा चिन्मय लोग जो भौतिक नहीं है, इसी ज्योति में तैरते रहते हैं। भगवान कहते हैं, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जो इस आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाता है, उसे इस भौतिक आकाश में लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। ऑब्वियसली जैसा आनंद मुझे यहाँ पर एक मोमेंट के लिए मिल रहा है, मैं उस एक मोमेंट को कमाने के लिए पागलों की तरह दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, पैसे कमाने में लगा हुआ हूँ, अपनी मेहनत दिन से रात तक करने में लगा हुआ हूँ, तब जाके मुझे वो एक मोमेंट मिलती है। ऐसी मोमेंट मेरी जीवन में अगर हर समय पैदा हो जाए और ऐसा धाम अगर मुझे मिल जाए, तो क्या मैं भला लौट कर आना चाहूँगा? कभी भी नहीं, आप भी नहीं आना चाहोगे। तो इसी तरह का वर्णन गोलोक धाम के विषय में आपको बताया जा रहा है कि वहाँ पर जीवन की हर मोमेंट, हर क्षण को वाव मोमेंट कहा गया है, वाव फैक्टर। भौतिक आकाश में यदि हम सबसे उच्च लोक ब्रह्मलोक को भी प्राप्त कर लें, चंद्रलोक का तो कहना ही क्या, तो वहाँ भी वही जीवन की परिस्थितियाँ हैं। जन्म, मृत्यु, व्याधि और जरा होंगी। भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोक इस संसार के इन 4 नियमों से मुक्त नहीं है। हमारे जीवन की 4 अवस्थाएं होती हैं जिनसे कोई नहीं बच पाया। जन्म, हम जन्म लेते हैं, हमारी मृत्यु भी होती है, हम बूढ़े भी होते हैं, हम रोगी भी होते हैं, बीमार भी होते हैं, उसके बाद हम मृत्यु की अवस्था को प्राप्त करते हैं। इन 4 अवस्थाओं का सामना हमें पृथ्वी लोक पर करना होता है। इसमें बताया गया है कि केवल पृथ्वी लोक पर ही नहीं, इस आकाश के सबसे उच्च लोक को कहते हैं ब्रह्मलोक, जो चंद्रलोक से भी ऊपर है। लोग चांद पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं अंतरिक्ष के माध्यम से। चांद पर पहुंचकर भी क्या कर लोगे? वहां पर भी जन्म होना है, बुढ़ापा आना है। वैसे तो ईश्वर ने आने वाले श्रीमद् भगवद गीता के कुछ अध्यायों में हमें बताया है कि चांद तक पहुंचने का केवल मात्र प्रयास कर सकता है मनुष्य, और वहां पर पहुंच भी सकता है, रह नहीं सकता, क्योंकि वहाँ के लिए उन्होंने अलग तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करा हुआ है, और उनकी आज्ञा के विरुद्ध अगर कोई जाता है तो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए मनुष्य अपने छोटे अहंकार से बाहर निकलकर, उन घटिया प्रयासों से बाहर निकलकर कुछ अच्छा प्रयास करो, अपने आसपास के जीवन को सुखमय बनाओ, खूब हरियाली पैदा करो, खूब
अच्छी एक दूसरे में पॉजिटिविटी क्रिएट करने का प्रयास करो, प्रेशराइज ज़िंदगी से बाहर निकलकर सुकून से भरा हुआ जीवन जीने की कोशिश करो। यही जीवन की संपूर्ण सफलता है। ईश्वर के विषय में डिस्कशंस करने स्टार्ट करो, ईश्वर की श्रवण कीर्तन करो, ईश्वर के विषय में जानने के इच्छुक रहो। यही जीवन का सबसे बड़ी सफलता है। केवल ईश्वर का धाम है जहाँ पर ये 4 अवस्थाएं नहीं होती, जहाँ पर हमें जन्म नहीं लेना पड़ता, जहाँ पर हमारे को बुढ़ापा नहीं आता, रोगी नहीं होते और हमें मृत्यु नहीं मिलती। इसके अलावा उस लोक को छोड़कर किसी भी लोक में अगर आप यहाँ से कहीं ट्रांसफ़र लेते हैं तो वहाँ पर ये चारों अवस्थाओं का सामना आपको करना पड़ेगा, जो कि सबसे मूल और सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं। एक्चुअली में जो लोग समस्याएं समझकर सुसाइड कर जाते हैं, सामना नहीं कर पाते सिचुएशंस का, मैं उनको एक बात बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा सुख वो निरोगी काया है। जब इंसान को ये सुख मिल जाता है ना, तो उसके बाद इंसान को कुछ और पाने के लिए रह नहीं जाता। तो बिलीव मी, आपको सोचिए हमेशा से आप फिट रहें, हमेशा के लिए ऐसा धाम आपको मिल रहा है तो उस धाम में जाने का प्रयास करें। आज की रिकॉर्डिंग हमें संदेश देती है, अपने सोच के दायरे से बाहर निकलो, अपनी लिमिट को बढ़ाओ। जितना दिख रहा है उतना ही सब कुछ नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। उसके अलावा कुछ और देखने के लिए आपको दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है, आपको दिव्य बुद्धि की आवश्यकता है, आपको शुद्ध शरीर, शुद्ध तन, शुद्ध मन, शुद्ध इंद्रियों की आवश्यकता है। अपने शरीर, अपनी इंद्रियों, अपने मन की शुद्धि की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा हरे रामा का महामंत्र जिसे कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के कीर्तन का अधिक से अधिक उच्चारण करें। ये सारी शुद्धियाँ आपके अंदर स्वतः उत्पन्न होती चली जाएंगी और आपका दायरा बढ़ता चला जाएगा। हम फिर मिलेंगे अगली रिकॉर्डिंग में। हरे कृष्णा।